स्वागत है आपका मेरे इस नए क्लास में। एंड आइए आज हम समझते हैं भारत के सी पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों के बारे में। अगर हम बात करें बंदरगाहों की तो भारत में जो जितने बड़े बंदरगाह हैं, जैसे 10-12 ही बड़े बंदरगाह है जिस पर कि केंद्र सरकार का अधिकार है। लेकिन जिस राज्य के पास अपना समुद्री तट है, जैसे अभी 9 राज्य की अगर हम बात करें तो 9 राज्यों के पास ही समुद्री तट है, उन सभी राज्यों में जो छोटे मोटे बंदरगाह होते हैं जो कि उतने फेमस नहीं है, जिनका व्यापार इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, या फिर जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उन सभी बंदरगाहों पर राज्य सरकार का ही अधिकार है। कहने के लिए कब से बंदरगाह बंदरगाह कह रहे हैं, लेकिन बंदरगाह कहते किसे हैं? तो जहाँ पे पानी वाली जहाजें ना, जहाँ पे समुद्री जहाजें आकर के रुकती हैं और जहाँ से समुद्री जहाजें खुलती हैं, तो रुकने और खुलने की का जो जगह होता है, यानी कि कह सकते हैं पानी वाली जहाज़ों का स्टेशन को बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट्स कहा जाता है। जैसे ट्रेन जहाँ पे रुकती है उसको हम लोग स्टेशन, टर्मिनल, जंक्शन के नाम से जानते हैं। जहाँ पे बस रुकता है बस स्टैंड होता है, जहाँ पे ऑटो रुकती है ऑटो स्टैंड होता है। उसी प्रकार से ना, जहाँ पे पानी वाली जहाजें आकर के रुकती हैं उस जगह को हम लोग बंदरगाह कहते हैं। और जहाँ पे एयरपोर्ट यानी कि जहाँ पे हवाई जहाज आकर के रुकती है उसको हम लोग एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। जैसे गुजरात में केवल एक ही बंदरगाह है जो कि फेमस है, कांडला बंदरगाह। और इस बंदरगाह को छोड़ करके अब ये जितना एरिया बच गया, अब यहाँ तक जितने भी बंदरगाह होंगे वे सभी राज्य सरकार के ही अधीन यानी कि गुजरात के अधीन ही काम करेंगे। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में अकेले 50+ बंदरगाह हो जाएंगे। तो कहने के लिए आप कह सकते हैं कि जितने भी बड़े बंदरगाह होते हैं ना, उन सभी पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार का ही अधिकार है। लेकिन जितने छोटे बंदरगाह हैं, 250+ छोटे मोटे बंदरगाह हो जाएंगे, जो जिसमें से अकेले केवल 50+ ना महाराष्ट्र में है। तो छोटे बंदरगाहों पे उस राज्य सरकार का ही अधिकार होता है जिस राज्य की वह बंदरगाहें होती हैं। अगर हम बात करें बंदरगाह की तो भारत में केवल 13 ही ऐसे बड़े बंदरगाह हैं जो कि बहुत ही फेमस है और यहाँ से आप लोग एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम उन 13 बंदरगाहों को याद करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें बंदरगाहों की, सबसे पहले अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में केवल एक ही बंदरगाह है जो कि बहुत ही फेमस है। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह हैं, लेकिन जिससे क्वेश्चन पूछता है वह एक ही बंदरगाह है, एक ही सी पोर्ट्स है ना, उसका नाम है कांडला एयरपोर्ट यानी कि कांडला बंदरगाह, कांडला सी पोर्ट्स। तो गुजरात में है कांडला बंदरगाह और इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कांडला बंदरगाह का एक और नाम है जो कि नया नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब आप लोग यहाँ पे फंसिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अगर एयरपोर्ट ना, जैसे अगर सी पोर्ट पूछेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। लेकिन अगर आप लोगों से ऐसे पूछ दिया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किस राज्य में है, तो वह यूपी में है। और यूपी का मुगल सराय का नाम यानी कि मुगल सराय स्टेशन का नाम अभी चेंज कर दिया गया है और उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है वहां पे। अब देखिए, मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में 2 बड़े बंदरगाह हैं, एक का नाम है मुंबई बंदरगाह और एक का नाम है नवा सीओ बंदरगाह। अगर आप लोगों से मुंबई बंदरगाह, गुजरात बंदरगाह, गांधीनगर, अगर आप लोगों से बड़े बड़े शहरों के नाम देगा तो फिर आप लोग उसको आसानी से पकड़ लीजिएगा। लेकिन उस पर ना क्या करता है कि उसका नाम चेंज कर देता है। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र में बंदरगाह है तो यहाँ पे 2 बड़े बंदरगाह हैं, एक मुंबई बंदरगाह जो कि मुंबई के नाम से ही प्रसिद्ध है और एक है नुआ सीवा बंदरगाह जिसका अभी का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। तो एक मुंबई बंदरगाह हो गया और एक नुआ सीवा बंदरगाह हो गया, ये 2 महाराष्ट्र में बंदरगाह हो जाएंगे। ठीक है। और गोवा में जो एक बंदरगाह है उसका नाम है मुर्मुगांव, तो गोवा के बंदरगाह को मुर्मुगांव बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद गोवा के बाद कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है मंगलौर। मंगलौर भी कर्नाटक में है और बेंगलोर भी कर्नाटक में है। तो ये जगह भी कभी कभी आप लोगों से पूछा है कि यह जगह किस राज्य में अवस्थित है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मंगलौर बंदरगाह पूछेगा तो कर्नाटक, और मुर्मुगांव पूछेगा तो गोवा में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और केरल में है कोची बंदरगाह। और कोची से आप लोग याद रखिएगा, कोची जो कि केरल का एक बहुत ही अच्छा खासा शहर भी हो जाता है वहाँ पे। और जो लोग व्यापारी खेलते होंगे तो व्यापारी में कोची के नाम से वहाँ पे एक सिटी भी जाती है जिसको वहाँ पे परचेज करना होता है। ठीक है। ये तो हमारे हो गए ये पश्चिम वाले बंदरगाह। अगर हम बात करें पूर्वी बंदरगाहों को लेकर के, तो पूर्वी बंदरगाह में सबसे ऊपर हमारा हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह। और इस कोलकाते वाले बंदरगाह जो है, यह इसका नाम ही कोलकाता बंदरगाह है। और कोलकाता बंदरगाह जो कि ना हुगली नदी पर बनाया गया है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे आप लोग याद करना है। तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, जो कि पश्चिम बंगाल की ऑफिशियल राजधानी भी हो जाएगी वहाँ पे। और उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह, जो कि वहाँ पे चावल निर्यात के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह।
और आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह और सबसे सुरक्षित बंदरगाह उड़ीसा का, यहाँ पे नहीं, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम का बंदरगाह। तो सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित अगर हम बात करें बंदरगाह की, तो वह आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है, जो कि सबसे विकसित बंदरगाह, सबसे मॉडर्न बंदरगाह कौन सा है, तो वह मुंबई महाराष्ट्र बंदरगाह का नवा शिवा बंदरगाह हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बात करें कि तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हो जाएंगे, एक तूतीकोरिन, एक चेन्नई और एक एनौर। सीक्वेंस में आप लोग याद रखिएगा, तूतीकोरिन, चेन्नई और एनौर ना। यहाँ पे तूतीकोरिन जो है वो सबसे कम गहरा है। अगर आप लोगों ने सबसे गहरा पूछ दिया तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, सबसे कम गहरा पूछ दिया तो तमिलनाडु का तूतीकोरिन। और यहाँ पे एनौर बंदरगाह जो है वह सबसे पुराना बंदरगाह है, नहीं, चेन्नई बंदरगाह जो है वह सबसे पुराना बंदरगाह है। और एनौर बंदरगाह आप लोग इसको ऐसे ही याद रखिएगा ना, बस कि वह किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। एक बार आप लोग फिर से इसको शुरू से रिवाइज कीजिए। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह, एक मुंबई और एक नवा शिवा, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह का नाम है पंडित दीनदयाल बंदरगाह। गोवा में मुर्मुगांव, कर्नाटक में मैंगलोर, केरल में कोची बंदरगाह, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हो जाएंगे। एक हो जाएगा तूतीकोरिन, चेन्नई और एनौर। तूतीकोरिन जो कि सबसे ना कम गहरा, और एनौर बंदरगाह जो है वह कुछ नहीं है, बस वो तमिलनाडु में है। और चेन्नई बंदरगाह जो कि सबसे पुराना बंदरगाह हो जाएगा। और यहाँ पे एक हम बात करें आगे की, तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी इसको लोग मान सकते हैं। और उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह चावल निर्यात के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी तक आपने जितने भी बंदरगाह पढ़े हैं वे सभी भारत के मुख्य भूमि के बंदरगाह हैं। जैसे ये हमारा भारत है, तो ये मुख्य भूमि का बंदरगाह अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, जो कि 6 गो इधर है, यानी कि 6 गो भारत के पश्चिम में है और 6 गो भारत के पूरब में है। लेकिन एक और बंदरगाह है जो कि भारत का तो है, लेकिन समुद्र के बीच में है, यानी कि टापू पे है, और उसका नाम है अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर सी पोर्ट, यानी कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। देखिए 6 बंदरगाह यहाँ पे हो जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 और 3 6 यहाँ पे हो जाएंगे। और 6 बंदरगाह यहाँ पे, एक गुजरात में, 2 महाराष्ट्र में, और एक गोवा में, एक कर्नाटक में और एक केरल में, जो कि बड़े बड़े बंदरगाह हैं। लेकिन एक बंदरगाह हमारा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि ये अंडमान हमारा यहाँ पे जगह ना होने की वजह से हम इसको यहाँ पे ना हाईलाइट कर दिया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये 13 बंदरगाह जो कि केंद्र सरकार के अधीन है आसानी से आप लोगों को याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।